तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल बिजनेस। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं। तो आज दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर भी जो एक नया सेगमेंट चालू हुआ है रेसर होमर्स का। तो रेसर होमर्स का शौक देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ मादाएं दिखाई थी, फीमेल्स बाहर थी, वो दिखाई थी, तो वो पसंद के लायक होती हैं। दोस्तों सबसे आला और अफजल जो परिंदा होता है कबूतरों के अंदर वो रेसर होमर कहलाया जाता है, क्योंकि रेसर होमर ही एक ऐसी ब्रीड है जिसके कई 500 साल पुरानी पूरी एक नस्ल महफूज चली आ रही है। तो आज जिस लोग पे हम मौजूद हैं वो है हमारे फैज़ान भाई। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फैज़ान भाई के पास दिल्ली के अंदर होमर्स हैं और साथ ही साथ ये भोपाल विजन के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं दिल्ली के अंदर। तो भोपाल विजन के जितने सप्लीमेंट और एंटीबायोटिक हैं वो फैज़ान भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर भी मौजूद है। बाकी फैज़ान भाई शौक की बात करें तो शौक कब से स्टार्ट हुआ कबूतरों का? मैं बात कबूतरों की कर रहा हूँ टोटल। तो वो शौक कब से स्टार्ट हुआ है? कबूतरों का शौक तो बचपन से ही है मुझे जी। पहले काबली पाले थे, मदरासी भी पाले, फिर गोले भी है? गोलेबाजी करी जी। उसके बाद फिर होमर्स का शौक लगा मुझे। होमर्स के शौक में उसके बाद फिर मैंने सब खत्म कर दिए, सिर्फ होमर्स ही होमर्स है। अब होमर्स को मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल हो गए जी। और ये रेसर होमर है, ये पेडिग्री वाले हैं या इंडियन है? इंडियन पेडिग्री? इंडियन भी हैं, ज्यादातर मेरे पास इंडियन है और पेडिग्री वाले भी हैं मेरे पास जी। कुछ बर्ड जी। तो आपने चारों चीजों का शौक कर लिया, आपने हाई फ्लायर्स का भी कर लिया, मद्रासी का भी कर लिया और साथ में जो अपने ये होते हैं गोले कबूतर का भी शौक कर लिया जी। और अब आखिर में जाके आप जो फाइनल हुआ है वो है रेसर होमर। तो इन चारों के शौक के अंदर डिफरेंस क्या क्या नजर आया आपको? डिफरेंस तो अलग अलग है उसमें, मगर फिर इससे बेहतर कुछ नहीं है रेसर होमर से। इससे रेसिंग होमर से बेहतर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो जबकि गोलेबाजी में भी मैंने काफी कबूतर उड़ाए हैं और यहाँ इस छत से कप हुआ है यहाँ पर 3-4 छतों का, उसमें मैं विनर रहा हूँ। अरे माशाल्लाह। हाँ तो मगर अब जब से ये शौक करा है तो मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल एंड हो जाता है ये और सबसे पहला और आखिरी शौक बन जाता है रेसर होमर्स का। अगर कभी हटे तो फिर खत्म होंगे छत से, या तो शौक खत्म होगा, कोई और सा नहीं हो सकता जी। दोस्तों क्योंकि रेसर होमर एक ऐसा परिंदा है कि जब आप हाथ में लेते हो उसे तो आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है। दोनों हाथों का यूज करना। और उसके बाद कोई भी परिंदा आप हाथ में लोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा जी, बिल्कुल मजा भी नहीं आएगा, हाथ मजा ही नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। जिसने रेसर होमर साथ में लेना आ गया जिसको, तो वो दूसरा नहीं सकता। तो अभी 4 साल के अंदर कुछ इसमें जो टूर्नामेंट्स वगैरह हुए हैं, अपने रेसेस हुई है, इसके अंदर नंबर वगैरह आए अभी? ये लास्ट अभी इस ईयर में जो हमारी रेस हुई थी उसमें असल में रेस तो पहली बार खेली थी तो इतनी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी तजुर्बा नहीं था जी। मगर फिर भी प्लेसमेंट तो आई है मेरी। 4th प्लेसमेंट थी, 7th भी थी, 10th प्लेसमेंट होती है। तो टॉप 10 के अंदर टॉप 10 में तो मैं रहा हूँ, बस टॉप 10 में है तो आगे नहीं रहा तो पीछे भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो 4th नंबर लगा इस बार। कितने किलोमीटर की रेस थी? 100 तो कंबाइन थी 100 किलोमीटर की, फिर उसके बाद 150, 200 और फिर 275 फाइनल। तो दोस्तों आज चलिए शौक करते हैं रेसर होमर्स का और कुछ फैज़ान भाई से पूछते भी हैं। जो मुझे नहीं मालूम होगा मैं पूछूंगा, बाकी जो मुझे नहीं मालूम यानी कि मेरे दोस्तों को भी नहीं मालूम, तो इसलिए अपन वो बातचीत करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हुए दिखाते हैं आपको फैज़ान भाई का कुछ बेहतरीन रेसर होमर्स।